हम बोले हमारा गुजराती है, लेकिन हमको थोड़ा मालूम था कि गुजरात का सत्यानाश होने वाला है। महिलाएं अभी गुजरात के बाहर तो देख ही नहीं सकती हैं, वो पहले अपना किचन संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। गुजरात के बाहर क्यों नहीं देख सकते? यहाँ तो कहते हैं भैया बहुत आगे बढ़ा है गुजरात। आगे तो बढ़ा ही है ना, अगर नरेंद्र मोदी की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत आगे बढ़ा। ड्रग्स, गांजा, दारू इतना मिलता है कि आज लोग बोलते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। विदेशों में सब चीज दिखाई जाती है, उनका क्या है, मीडिया में सब प्रचार करेंगे कि सब अच्छा है, लेकिन बड़े बड़े फेंकू लोग आ जाते हैं, फेंकू के बातों में आ जाते हैं, बाकी अंदर दिल से कोई नहीं चाहता। कांग्रेस ने सुई से लेके प्लेन तक बनाया और सबको ये बेच रहे हैं। मोदी जी धीरे धीरे पूरा देश बेचने कर देंगे, नमस्ते कर देंगे, बदलाव ला देंगे। ये भाजपा की रैली होती है तो 50 बस, 100 बस, 200 बस खाने का। आपकी तरफ से किस पे ध्यान देना चाहिए, जवाब दो। मैं नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। लगातार गुजरात के अलग अलग विधानसभा से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस वक्त हम गुजरात के गांधीनगर विधानसभा में हैं और पिछले 27 साल से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, ये सब आपको मालूम है। लेकिन यहाँ पर विधायक जो है पिछले 10 साल से बीजेपी के विधायक है। तमाम कामकार वाले लोग हैं यहाँ के आसपास के 10-5 दुकानों के और आसपास के लोग हैं, सबको हमने इकट्ठा किया है और इनसे बातचीत करेंगे कि क्या माहौल आने वाले चुनाव को लेकर दिख रहा है और क्या विधानसभा के हालात हैं। पिछले 27 सालों से यहाँ बीजेपी की सरकार है, तो तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो क्या नाम है भाई साहब? महेंद्र जी। तो ये बताइए कि कैसा गुजरात का हाल और आपके विधानसभा गांधीनगर तो वैसे ही बहुत फेमस है। हाँ, बिल्कुल फेमस है गांधीनगर, पर गांधीनगर में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। 27 सालों से बीजेपी यहाँ पे है, पर फिर भी जो काम होना चाहिए, 27 साल होने के बाद भी जो विकास होना चाहिए वो है ही नहीं। अभी भी बीजेपी विकास के नाम पे वोट मांग रही है कि हम ये करेंगे, पर वो नहीं बता रही कि 27 साल में क्या किया उन्होंने। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। सवाल ये उठता है कि 27 सालों जैसे काम नहीं किया तो आप बार बार फिर क्यों चांस देते हैं? यही पब्लिक की कहते हैं कि दिमाग को उन्होंने वॉश कर दिया है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे ही वो वोट ले रहे हैं और कुछ नहीं है। और पब्लिक को क्या है कि एक टॉप लेवल का जो है, टॉप लेवल के पैसे वाले पब्लिक, उनका एक पूरा संगठन बना लिया इन्होंने। पैसे के बल पे, मीडिया के बल पे वो माइंड वॉश कर रही है पब्लिक का। तो जो चीज़ मुद्दे हैं वो होते हैं, पब्लिक गुस्से भी है, पर पता नहीं लास्ट टाइम पे क्या होता है कि लास्ट टाइम पे पलटी मार जाते हैं, क्योंकि वो लास्ट 2 दिन में क्या काम करते हैं जिससे कि वो पब्लिक का माइंड वॉश होता है और वो बीजेपी जीत जाती है। तो अब की बार क्या सोच रहे हैं? मतलब चुनाव 4-5 महीनों बाद है और इतने सालों से सरकार है और गुजरात मॉडल की जो है बात देश से लेकर विदेश तक कही जाती है। गुजरात मॉडल जैसा कुछ है ही नहीं इधर, और गुजरात मॉडल भाजपा दिखा रहा है। वो कुछ बिजनेसमैनों की वजह से पैसे, एडवर्टाइज, वो सब में ही गुजरात मॉडल है। बाकी गुजरात मॉडल जब भाजपा की रैली होती है तब लग्जरी भेजी जाती है। जब स्कूल में बच्चों को पढ़ना है तो स्कूलें बंद हो रही है, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल फ्री में रखनी चाहिए, वो नहीं रख पाते। अब जब भाजपा की रैली होती है तो 50 बस, 100 बस, 200 बस खाने का सब व्यवस्था हो जाती है उनसे। और गांधीनगर दक्षिण विधानसभा में आज ऐसी हालत है, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है सरकारी, और सरकारी स्कूल जो भी है उसकी हालत देखोगे तो आप बच्चे भेजोगे भी नहीं, ऐसी बदतर हालत है। ऐसे हालात हैं? हाँ, आपको गांधीनगर में, गांधीनगर दक्षिण विधानसभा और मेरी 4 स्कूल तो चांखेड़ा वार्ड में आती है, वो बंद हो गई है। उसके लिए हमने आंदोलन भी किया था, तो भी कुछ नहीं हुआ। कलेक्टर और वो सब ने भी आवेदन दिया, वहाँ से भी क्या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश, यानी बीजेपी सरकार ने पूरी तरह कोर्ट को सब जगह ऐसे खरीद के रखा है कि मालूम नहीं कि कुछ नहीं हो रहा है इधर, और ऐसे पैसों की दौड़ पे सबको दबाया जाता है। तो ये यहाँ से निकल कर जाती है बात और स्टेटों में कि भैया गुजरात मॉडल देखिए, वहाँ की तरह हम भी इस स्टेट को बनाएंगे, यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनाएंगे। तो वो क्या मतलब? वो सिर्फ ब्रांडिंग एडवर्टाइज है उनकी, बाकी कुछ नहीं है। आपको देखना है तो एक पर्टिकुलर कोई भी विस्तार में जाके कोई भी स्कूल देख लो, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल ऐसी नहीं होगी कि बच्चे वहाँ पे भेजे। और जो स्कूल की अभी हालत है ना, वो तो अपने भी नहीं देख सकते, ऐसी बदतर हालत है। अच्छा, ऐसी हालत है? हाँ, बहुत खराब हालत है, और काफ़ी स्कूल तो उन्होंने बंद भी। इलेक्शन में क्या सोचा जा रहा है? इलेक्शन में पहले तो जो रोजगारी का मुद्दा है, प्लस अभी इधर आपको मुझे बताने में वो लगता है कि ड्रग्स, गांजा, दारू इतना मिलता है कि आज का युवा धन बर्बाद हो रहा है। प्लस स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूल के बाद अपने रोजगार के लिए युवाओं जो आते हैं उसके लिए कोई योजना नहीं है। वो सब में पहले ध्यान देना चाहिए, जिससे देश बदतर, इंडिया मेकिंग कर रहा है,
मगर इंडिया में ही सब माल तो चाइना से आ रहा है, कहाँ इंडिया मेकिंग हो रहा है। और इंडियन को, जैसे कि मैं व्यापारी हूँ, मुझे कुछ करना है तो उसके लिए लोन लेने जाए, ये करे, 15 तो सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, उसमें भी लॉन्च। कोई भ्रष्टाचार भी कम नहीं हुआ है। पूरा गुजरात नहीं, इंडिया में इतना भ्रष्टाचार है। ये गुजरात के लोग हैं जो गुजरात के मॉडल को थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए, शर्माइए मत। हाँ, तो ये बताइए कि जैसे ये बता रहे थे कि यहाँ पर चुनिंदा लोगों का एक गुट बन गया है और वही लोग जो है सरकार को चुनते हैं। इस गुजरात में क्या है, जो गुजरात मॉडल बताते हैं, इसमें 5 साल तो सरकारी नौकरियों में केवल 5 साल रखते हैं प्राइवेट की तरह से। अच्छा। 1500 में, 2500 में, 4500 में। अच्छा। उसमें से कई लोगों को निकाल भी देते हैं जो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाते हैं कहीं, तो उसी आशा में नौकरी करते हैं कि हमको परमानेंट हो जाएंगे। उनका जीवन निर्वाह करना बड़ा मुश्किल पड़ता है 2500 रुपये में। अब तो प्राइवेटाइजेशन पूरे देश में हो रहा है। इसीलिए वो प्राइवेटाइजेशन करने से प्रॉब्लम पैदा होगी, सरकार पूंजीवादी को बढ़ावा मिलेगा और जो है इसमें गरीबी बढ़ेगी। चलिए, हमारे साथ मैडम भी है, उनसे भी बातचीत करें। क्या नाम है आपका? संध्या। संध्या जी, ये बताइए कि गुजरात की महिलाएं और जो महिलाएं गुजरात से बाहर भी देख रही हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे? गुजरात कैसा है और चुनाव में क्या कुछ खेला होने वाला है? महिलाएं अभी गुजरात के बाहर तो देख ही नहीं सकती हैं, वो पहले अपना किचन संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। गुजरात के बाहर क्यों नहीं देख सकती? यहाँ तो कहते हैं भैया बहुत आगे बढ़ा है गुजरात। आगे तो बढ़ा ही है ना, अगर नरेंद्र मोदी की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन हम जैसे जो नॉर्मल पब्लिक है, जो क्या कहते हैं कि कमाती है, जॉब करते हैं, सैलराइज्ड पब्लिक है, उनसे पूछो कि उनको घर का खर्चा चलाना कितना भारी पड़ रहा है। अभी पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है। ये लोग बोलते हैं कि हमने स्कूल बनाए, ये बनाए, वो बनाए, लेकिन कुछ गवर्नमेंट का बनाया हो तो ठीक है। सारी की सारी चीज़ें बेच रहे हैं, सबका सब प्राइवेट बना रहे हैं। अब हम जैसे नॉर्मल मीडियम फैमिली वाले हैं, वो लोग इतनी फ़ीस कहाँ से भरेंगे बच्चों की? स्कूल में फ़ीस भरने के अलावा भी और भी सारे खर्चे होते हैं, वो सब करने पड़ते हैं। अभी क्या कहते हैं, सबको गैस सिलेंडर जो भी योजना थी सबको दे दिया, पता नहीं वो उसका क्या हो रहा है, क्योंकि गैस सिलेंडर खुद इतने महंगे हो गए हैं कि अब उसका कल ही बढ़े हैं। हाँ, कल ही दाम बढ़े हैं 50 रुपए। तो आप खुद सोच लीजिए कि वो लोग बोलते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। विदेशों में सब चीज़ दिखाई जाती है, उनका क्या है, मीडिया में सब प्रचार करेंगे कि सब अच्छा है, लेकिन अगर आप ज़मीनी तौर पर आकर देखेंगे तो कुछ भी नहीं हुआ है। पिछले कई दिनों से हम लोग यहाँ पर गुजरात के अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोग थोड़ा सा बोलने में भी हिचकिचा रहे हैं कि भाई मतलब कैमरे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अब ये तो देखो, हर कोई नहीं बोल सकता है। लेकिन जो बोलता है उसकी आवाज़ भी कोई सुनता नहीं है। अच्छा। तो करें क्या? हाँ, और अभी क्या है ना, आप सोचेंगे नहीं, अगर ये 10 जन लोग हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो 11वां भी वही सोचता है कि हम भी उसी को कर दे, जब मेरे एक से क्या होने वाला है। लेकिन अगर हर आदमी अगर ये सोच ले कि खाली एक वोट से या जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसका सपोर्ट करे तो परिवर्तन। तो काम अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, हमको तो नहीं अच्छा लग रहा। आपको भी अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और वैसे ये कहा जाता है कि बाप होता है ना, वो सब अपने मकान बनाता है, सब बसाता है। मगर 4 बच्चे उसके, उसमें एक बच्चा ऐसा निकल जाता है बदमाश, तो सब बेचने लग जाता है। तो जब ये देश आज़ाद हुआ तो ये देश में न सुई बनती थी और न प्लेन बनता था। मोदी जी के मंत्री कह रहे हैं, तमाम नेता कह रहे हैं कि भैया प्राइवेट कर रहे हैं तो इससे काम बेहतर होगा, काम जल्दी होगा। कांग्रेस ने सुई से लेके प्लेन तक बनाया, अब मोदी जी ने सब अंबानी, अदानी और सबको ये बेच रहे हैं। तो मोदी जी धीरे धीरे पूरा देश बेचने निकले हुए हैं। तो 4 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा निकल जाए तो सब बेच देता है। तो वो इनका तरीका है। अगर जो प्राइवेट करने से ही सब अच्छा होता तो फिर ये सरकार ने स्कूल गवर्नमेंट बनाए। आज पोजीशन ये है कि यहाँ जो गरीब के बच्चे वो पढ़ नहीं पा रहे हैं और गरीब के बच्चों को स्कूल से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। अगर 1 महीने की फ़ी वो नहीं भर पाता है तो बच्चे को परेशानी होती है। कभी कभी प्राउड फील नहीं होता? प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक गुजरात से गए हुए हैं। वो करना ही चाहिए, हर एक को करना चाहिए, भले कैसा भी हो। मगर बाप होता है वो यही बोलता है कि भाई मेरा लड़का है, फिर वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो हम भी प्राउड करते हैं कि भाई हमारा गुजराती है, भले अच्छा हो चाहे बुरा हो। देश को का लड़का है। हाँ, देश को तो घुमा रहा है ना। तो हमारे जैसे भी घुमा रहे हैं। हाँ, मगर वो हमारे लिए गर्व की बात है, पूरे देश को घुमा रहे हैं 2 ही गुजराती। अच्छा, 2 ही गुजराती पूरे देश को घुमा रहे हैं। आप भी बताइए क्या सोचते हैं, देश कैसा घूम रहा है? सबसे बढ़िया वो प्रश्न है गुजरात का। मूल जो प्रश्न है वो आर्थिक रोजगार जो है, बराबर रोजगार में जब से बीजेपी की सरकार आई तब से सब डिपार्टमेंट में, सरकारी हो या जो भी अर्ध सरकारी हो, सब जगह उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ला दी। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम यानी 10,000 पगार। अब आज की इस महंगाई में इतनी बड़ी वो जो भी होगा कैंडिडेट, वो कैसे वो कर पाएगा? तो उसकी वजह से वो क्या करेगा? 10,000 पगार में तो उसका होगा नहीं, तो वो क्या करेगा?
कुछ और करेगा, तो इसी वजह से वो भ्रष्टाचार करेगा, समझो। तो भ्रष्टाचार भी इसी वजह से वो हुआ है, बढ़ रहा है। तो जब से ये सरकारें कोई अच्छी तरह भर्ती हुई ही नहीं। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो 6-7 लोग हैं, इसमें 3-4 लोग जो है प्राइवेटाइजेशन को लेकर बोल रहे हैं, और मुझे लगता है कि सबसे पहले शुरुआत जो है प्राइवेटाइजेशन की उसको गुजरात से हुई है, मुझे जो लगता है। बिल्कुल, सीएम साहब ने किया, यहाँ थे तो मोदी साहब ने किया शुरुआत। लेकिन पूरे गुजरात का सत्यानाश हो गया, क्या देश का सत्यानाश हो गया। प्राइवेटाइजेशन में क्या है, भाई मैंने कंपनी खरीदी, मैं मेरी से सब चलाऊंगा, पगार तो आपको मेरे हिसाब से दूंगा ना, तो आपका घर तो चलेगा नहीं, क्योंकि 50,000 की जगह पे 10,000 में आप काम करोगे, आपका घर कैसे चलेगा। तो आर्थिक रीति देश टूट ही रहा है ना। और मेरा तो बिल्कुल है, ये छोड़ो, शिक्षण पे ज़्यादा ध्यान दो। शिक्षण बिना देश आगे नहीं आता। गुजरात के अंदर कितने स्कूलों बंद करी, आप पूछो मोदी साहब को या सीएम साहब को। और कितने शिक्षक नहीं है, कितने वर्कखंड नहीं है, उसके लिए आप उसका पूछो, पब्लिक को मत पूछो, सीएम साहब को पूछो। मैं जानना चाहता हूँ ना कि भाई क्या मिला है सुविधाएं आपको, क्या नहीं, वो तो आप ही बताएंगे। आज चांदखेड़ा है, इतना बड़ा एरिया है, गवर्नमेंट स्कूल बताओ एक ही है, बाकी प्राइवेट। चांदखेड़ा में हाँ, एक ही है हाउसिंग में, बाकी दूसरी बताओ कहाँ है। सब ये फाइनेंस वाली है, किसकी है? वही उद्योग, यही व्यापारियों की है ना भाई, फी दे के पढ़ा रहे मतलब व्यापारी की है। गरीब बच्चे कहाँ से पढ़ेगा? 10,000 में छोकरा जा रहा है, घर चलाएगा, खाना खाएगा कि फी देगा? तो किस पे ध्यान देना चाहिए आपकी तरफ से, किस पे ध्यान देना चाहिए? जवाब दो मेरे को, किस पे ध्यान देना चाहिए? शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो देना तो इस देश आगे आएगा। वोटर तो आप हैं, आप ही तय करेंगे ना किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, किसको जो है चुनना चाहिए, किसको विधायक बनाना चाहिए। बड़े बड़े फेंकू लोग आ जाते हैं, फेंकू के बातों में आ जाते हैं, बाकी अंदर दिल से कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो। एक आध बार आप भी आए थे, बातों में आप भी आए थे। आ ही गए ना बाबा, हम बोले हमारा गुजराती है, लेकिन हमको थोड़ा मालूम था कि गुजरात का सत्यानाश होने वाला है। ये गलत है सब। शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दो, रोजगार। क्या सोच रहे हैं आपकी बार, क्या चल रहा है दिमाग में? अब की बार तो मैं तो पहले से ही कांग्रेस को चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी भी है, लेकिन भ्रष्टाचार कम है, शिक्षा पे ध्यान देती है, गरीबों पे ध्यान देती है। तो बीजेपी जो कह रही है और मोदी जो खासकर कह रहे हैं कि भैया गुजरात मॉडल देखो, गुजरात मॉडल देखो। हाँ, तो देखो ना, आके अभी गए अपने वाले गए वहाँ धारासभ्य, उनको बोलो क्या देख के आए, और यहाँ से यहाँ आके बुलाओ और फिर वो देखो क्या देख के जाते हैं। यह नतीजा खुला है यार, किताब खुली है। दिल्ली वालों को पूछो जाके क्या देख के आए, क्यों नहीं बताते? बताओ ना क्या देख के आए, शिक्षण कैसा है, आरोग्य कैसा है, बराबर। और यहाँ का बताओ ना, अभी मालूम पड़ जाएगा देश कैसे चल रहा है, गुजरात मॉडल क्या है। वही है। दिखाना ही है तो फिर वो दीवार क्यों बनाते हो? दीवार क्यों बनाते हो? दीवार हमने भी दिखाई। हाँ, तो वो बात यही है, अगर आपको दिखाना है तो सब दिखाओ, अच्छा अच्छा जो वही दिखाना सिर्फ। जहाँ मतलब खराब एरिया है वो भी हाँ, वो भी दिखाओ, तो सब सच में पता चले कि गुजरात मॉडल है क्या। आप सिर्फ ऊपर से जो अच्छा अच्छा है वो दिखाओगे, बराबर, तो एक्चुअली में तो गुजरात मॉडल दिखेगा नहीं वैसे। बिल्कुल। आप बताइए क्या सोच रहे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम सुमन भाई है। सोच तो ऐसा ही रहा हूँ कि परिवर्तन तो होना चाहिए। अच्छा, सोच रहे हैं। हाँ, सोच रहे हैं और करना चाहिए। 27 साल में सरकार रही है, कुछ तो काम हुआ होगा, क्यों परिवर्तन कर रहे हैं? काम 27 बरस में सब देख रहे हैं, लेकिन अब की बात तो अंत आ गया है। अब अंत आ आ गया है। अरे सब कंटाल गए, सब चीज़ों से, बेरोजगारी से, महंगाई से, फिर ये टैक्स से, रोड पे चलने से, दंड से, सब से कंटाल रहे हैं सब। अमित शाह जी कह रहे थे, अभी परसों की बात है, वो कह रहे थे कि भाई अगले 30-40 साल तक बीजेपी के ग्राफ नीचे नहीं गिरने वाला है। ये वो आगे से जो कांग्रेस ने राज किया है, इसके बारे में सोच रहे हैं कि हम भी ऐसा ही करें कुछ, तो 40 बरस तक। लेकिन बहुत बड़ा भारत है, देख रहा है सब कुछ, तो इसकी सोच से चलेगा। क्या देख रहे हैं भारत, ये बताइए। भारत पूरा देख रहा है, बेरोजगारी देख रहा है, हरकंडे देख रहा है, तो सोचेंगे ना। मेले अकेले से सोचने से कुछ नहीं होगा, लेकिन सब सोचेंगे। मतलब आपने सोचा है? हाँ, मैंने तो सोचा है, परिवर्तन लाना है। अभी परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाना। अच्छा, क्या क्या ऐसे काम थे जो होने चाहिए थे, नहीं हुए? होने में तो काम है कि वो बेरोजगारी है, सब ग्रेजुएट लड़के बाहर फिर रहे, दर दर भटक रहे, नौकरी मांग रहे, नौकरी मिलती नहीं, घर पे खाने वाले बहुत होते हैं, तो इसी वजह से कंटाल गए हैं सब। बेरोजगारी का मुद्दा पहला बहुत जोरदार है। अच्छा, गुजरात में आने से पहले गुजरात को लेकर जो बाहर लोग रहते हैं उनके अंदर छवि कुछ और है कि भाई बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, बहुत ज़्यादा काम हुए हैं, बहुत ज़्यादा सब कुछ हाईटेक होगा, जिस तरीके से दिल्ली में है उससे बेहतर होगा। मेरे दिमाग में इनफैक्ट यही था। ये बातें यहाँ का नहीं दिखाओगे, वो मीडिया वाले
जो और ये बता रहे हैं कि भैया यहाँ का भी दिखा दिए सड़क दूसरी तरफ जो है। बराबर हाँ। वो दिखाएंगे, बड़े बड़े स्विमिंग पूल दिखाएंगे, बड़े बड़े पुल दिखाएंगे, और ये मॉडल और ये वो चिपका देंगे कि देखो गुजरात में ऐसा है। लेकिन आप तो घूमे हैं ना पूर्व विस्तार में, आप अहमदाबाद में कौन सी जगह पे गए हो? काफी जगह पे गए घूमे हैं। तो देखा आपने पश्चिम और पूर्व अलग हो गया है। अब पूर्व में जाए तो सच्ची हकीकत तुमने जानने को मिलेगी कि कैसे इंसान जी रहा है, कैसे पढ़ रहा है, वो यहाँ से मिलेगा। यहाँ तो बुद्धिजीवी इंसान रहते हैं। आपका क्या नाम है, आप बताइए? कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं इसी विधानसभा में? हाँ, यहाँ पर ही रहता है। तो क्या माहौल है विधानसभा का? चुनाव भी आने वाले हैं। हाँ, तो चुनाव आने वाला है। हाँ। चुनाव आएगा जब सब लोग आएंगे इधर अच्छा, वोट लेने के लिए, बाद में कोई दिखेगा नहीं। तो अभी आने रहे विधायक जी, हाँ, वोट मांगने के बाद आए नहीं है क्या? नहीं आए, कहाँ आए थे? अच्छा, हाँ, देखो ये माल देखो उसका। हाँ। तो अब की बार आए तो पकड़ लेना, बोलना कि भैया आप तो आए नहीं। अरे कोई नहीं करते, उस दफे तो हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। हाँ, नमस्ते नमस्ते करके खड़े रहते हैं। तो आप भी नमस्ते कर देना। तो फिर काय क्या कर इसको? हैं? तो आप भी नमस्ते कर देना। जब अगर काम वोट लेने के बाद विधायक जी नहीं आ रहे हैं तो आप भी नमस्ते कर देना। कर देंगे नमस्ते। कर देंगे। हाँ, कर देंगे, बदलाव ला देंगे ये दफे हम। अच्छा, बदलाव ला देंगे। ओके ओके। अच्छा, चलिए भैया, ये गुजरात की जनता है और क्या कुछ करने वाली है जनता। हाँ, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप भी आ जाइए। हाँ, देखिए तमाम लोग हैं जो निकल के आ रहे हैं, आसपास के दुकानदार हैं, आसपास के लोग हैं, सभी लोग हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं, बताइए। किस टॉपिक पे? गुजरात को लेकर 27 साल है, कितना है खुशहाल है, कितना बदहाल है, क्या सोच रहे हैं? ये समझ में तो ये सरकार बहुत बोगस सरकार है। ऐसे तो हम गुजराती है, हिंदी कम आती है, अच्छा, पर ये सरकार हमको चाहिए ही चल नहीं। जाएगा। ये सरकार हमको चाहिए ही नहीं, क्योंकि नौकरी नहीं है। ये कोरोना काल के अंदर कोई चीज़ बांटी नहीं है। इतना सारा जो पार्टी फंड भेगा रख के वो लोग ने जो बनाया है, तो गरीबों को तो कुछ देना चाहिए ना। ये सरकार नौकरी नहीं देती है, कोई सुविधा नहीं देती है। जैसे कि अभी ये ट्रेन का भाड़ा भी बढ़ा दिया है, डीजल का पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया है, ये पढ़ाई भी महंगी कर दी है। सब जगह पे जाओ तो 14-15 हज़ार से कम कोई ये है ही नहीं। चलिए, ये गुजरात में जब आप ग्राउंड पर उतरेंगे तो सबसे ज़्यादा मुद्दा जो है वो शिक्षा का मुद्दा सबसे पहला है, और सड़क का मुद्दा। बारिश में कई जगह गुजरात के अहमदाबाद में भी ऐसे हैं जहां पर अभी भी पानी भर जाते हैं। तो जो भी अपडेट होगा, जिस तरीके की तस्वीर गुजरात के अलग अलग विधानसभा से, अलग अलग क्षेत्रों से हम निकालेंगे, आप तक वो तस्वीर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।